अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो दोस्तों आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए, इसमें आपको एक तरीक़ाकार बताने वाले हैं। इन्वर्टर एसी जैसा कि बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो ट्रेसिंग करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मैकेनिक को मुश्किलात आती हैं। वक्फे से जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल हमें सामने आ रही है चेकिंग करने की। जो है तरीक़ाकार किस तरीके के साथ होता है, पीसीबी को किस तरीके से चेक किया जाता है और कंप्रेसर को किस तरीके से चेक किया जाता है, और इस मुख्तलिफ डिफरेंट फ़ाल्ट आ रहे हैं। तो उन्हीं में से एक फ़ाल्ट ये भी है आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कंप्रेसर है ये जो ना रोटरी कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है, तो वो उसको इलेक्ट्रिकली तो चेक बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। आप मल्टीमीटर के साथ या बल्ब के साथ आप इसको चेक कर लेते हैं और कंटिन्यूटी देख लेते हैं कि कंप्रेसर शॉर्ट तो नहीं है। वो तो क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रिकली आपको पता चल जाता है कि शॉर्टेज नहीं है, बेंडिंग इसकी ठीक है, जो WV वो सारी चीज़ें ठीक हैं, WUV तो वो सारे कनेक्शन कंटिन्यूटी ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही कि ये कंप्रेसर जो ना गैस पे नहीं चल रहा। गैस पे जो ना जैसे ही हम इसमें गैस चार्ज करते हैं तो फिर वो दोबारा जो ना स्टार्ट नहीं लेता, पहले चल जाता है। तो अभी मैं आपको खाली चला के दिखाता हूँ पहले, फिर उसके बाद इसमें हम गेज लगाएंगे, उसका तरीक़ाकार आपको बताएंगे कि गेज किस तरीके से लगानी है। पहले मैं इसको खालियों को ऑन करता हूँ। तो जैसे इस पर आप दे रहे हैं लैन L और N, इस पर हमने मेन सप्लाई लगानी है। इंडोर को भी साथ अटैच कर लिया। तो जैसा कि आपको मालूम ही है इंडोर के बगैर ये का नहीं चलते, या तो आप डिवाइस लगाएं कंप्यूटर इसको चलाने के लिए। तो दोस्तों ये इसको इंडोर के साथ किट के साथ अटैच कर दिया। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये बजर सुनाई देगा। जैसे ही ये चलेगा मैं दोबारा वीडियो को ऑन कर लूँगा अभी। तो जैसे ही ऑन होगा मैं दोबारा से वीडियो को ऑन कर। अच्छा ये फैन चल गया। तो अभी जो है कंप्रेसर भी चलना शुरू हो गया। तो ये हमने जो ना सेपरेट एम्पेयर मीटर लगा लिया, इकट्ठा नहीं लगाया, यानी कि जो कंप्रेसर के कनेक्शन जाते हैं WVU उस पर हमने लगा लिया है। तो ये 1 कुछ एम्पेयर ले रहा है। तो प्रेशर भी आना शुरू हो गया। ये सक्शन भी ले रहा है और इसी तरह डिस्चार्ज भी ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जो है ना हाई प्रेशर गेज आपने यूज़ करनी है। तो हाई प्रेशर गेज को मैं लगा दूँगा। तो एक लाइन तो इसके आगे लगा के इसको बंद कर देंगे, बाल को बंद कर देंगे। इसको आपने जो है ना 300 तक लेके जाना है, क्योंकि गैस का प्रेशर आपको पता है 250 से 300 तक है। तो इसको 250 तक ये सिस्टम में लगा हुआ, तो हम इसको 250 तक टाइट कर लेंगे। इसको हम जाने देते हैं। जैसे 250 पे जाएगा तो बंद कर देंगे। कंप्रेसर भी आप देख रहे हैं जोर लगा रहा है। ये अभी देख 2 पे पहुंच गया। डेढ़ 150 हो गया। क्योंकि ये सिस्टम के आगे लगा हुआ है, सारा सिस्टम लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, तो इसलिए इसको हम 250 तक ही रहने देंगे। अभी मैं बंद करना शुरू कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ इसको लाइन में। तो इसको थोड़ी देर बाद हम दोबारा चला के देखते हैं कि लोड पे चलता है या नहीं चलता। तो दोस्तों ये देख सकते हैं जो रिटर्न इसकी है वो काफ़ी ज़्यादा बैक ये दे सकते हैं। तो अभी मैं इसको दोबारा भी चला के देखता हूँ। इसको हम कर देते हैं बंद। तो ये कम हो गए, 150 पे आ गया प्रेशर। तो इसको हम दोबारा चलाते हैं। तो दोबारा आप देखते हैं फिर बेल हो गई, बजर बोला। तो अभी दोबारा जैसे ही आउटडोर चलेगा मैं आपको दिखा दूँगा।
ध्यान से। ये चल चुका है तो फैन अभी देखते हैं आउटडोर कंप्रेसर ऑन होता कि नहीं होता। देखें दोस्तों 150 पे तो ये चलना शुरू हो गया। अभी हम इसको फिर थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाते हैं। अब हम इसको 250 पे जाने देते हैं और 250 पे जाएगा तो वैसे ही बंद कर देंगे इसको। 250 से 300 तक कर लेते हैं इसका प्रेशर। तो देखो 204 एम्पेयर पे पहुंच गया है। तो ये अभी 250 हुआ प्रेशर, 300 हो गया। 300 पे राउंड बाउंड हम इसको बंद कर देंगे। तो ये देख सकते हैं एम्पेयर इसके कम हो गए। जैसे इस पर लोड बढ़ा अब हम इसको बंद कर देते हैं। दोबारा इसको चलाएंगे तो दोबारा ये प्रेशर पे करता है, काम का नहीं करता है। तो थोड़ा सा कम हो रहा है, कहीं ना कहीं लीकेज होगी थोड़ी बहुत। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इसको 300 पे स्टैंड किया था तो थोड़ा सा कम प्रेशर हुआ है। ये बैक आगे हुआ है, वैसे यानी कि आगे से खारिज नहीं हुआ तो लीकेज नहीं हुई। ये बैक आ गया यानी कि इन साइड पे आ गया, सक्शन वाली साइड पे आ गया। इस वजह से थोड़ा सा कम। तो इसको हम दोबारा स्टार्ट देते हैं। अब देखते हैं ये तो रोटरी स्टार्ट पकड़ते कि नहीं पकड़ते। 200 इंडोर ऑन हो चुका है। जैसे ही आउटडोर ऑन होगा हम इसकी देखते हैं। ये स्टार्ट हो चुका है कंप्रेसर, तो दोबारा चल रहा है। लोड पे भी ये काम कर रहा है। अभी ले लेते हैं। अभी हमें इसको थोड़ी देर चेक करने के बाद बंद कर देंगे। इससे तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारा कंप्रेसर सही वर्क कर रहा है। उसको चलना तो चाहिए गैस पे। अभी हम देखते हैं क्या काम करता है ये। तभी हम इसका प्रेशर को रिलीज़ कर देते हैं। तो इसको दोबारा हम गैस पे लगा के देखते हैं।